दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम रेलवे 2024 की घटनाचक्र बुक के रेलवे बुक का सलूशन सॉल्व करते हैं पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों या सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और जिसने भी अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा तो वह चैनल पर जाकर पिछली क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप उन क्लासों को देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हम सीधे 50 से 55 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे विद सॉल्यूशन। तो आज का पहला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए लेड सल्फाइड, बी आयरन सल्फाइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। व्याख्या देखेंगे इसकी। दिया है जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट या CaSO4 2H2O इसका सूत्र हो जाएगा, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल को सोख लेता है तो जिप्सम बनता है जो कड़ा होता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन। ए HCl और H2SO4, बी H2SO4 और HNO3, सी HCl HNO3 और H2SO4, डी HCl और H2SO3 और टी इनमें से कोई नहीं। तो पांचों ऑप्शनों में से एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? तो हो जाएगा हमारा ई वाला ऑप्शन सही, क्योंकि इन पांचों ऑप्शनों में से 4 ऑप्शनों में से कोई नहीं है। यहाँ हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। एक्वा रेजिया एक आयतन सांद्र और HNO3 तथा 3 आयतन सांद्र HCl के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहा जाता है। इसको बहुमूल पदार्थों को गलाने के काम में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। देखते हैं यहाँ पर इसके सूत्र को और इसकी व्याख्या को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3 है। इसका प्रयोग पाव रोटी उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? ए Na2Cl2, बी NaHCO3, सी K2CO3, डी NaOH। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा बी NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति केक पकाता है। केक छोटे आकार का व सख्त बनाता है। यह कौन सा संघटक डालना भूल गया जिसके कारण केक फूलता व हल्का बनता है? ए खाना पकाने का तेल, बी बेकिंग पाउडर, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी चीनी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी बेकिंग पाउडर। आप या हम सभी लोग जो जिस केक को खाते हैं वह स्पंजी या जितना फूला हुआ होता है वह बेकिंग सोडा के कारण होता है। फूला हुआ होता है, बेकिंग पाउडर उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको
फूलने के लिए। देखते हैं यहाँ पर इसकी हम व्याख्या को। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर का बेकिंग सोडा केक या ब्रेड को मुलायम और हल्का बनाता है। यहाँ पर बेकिंग सोडा की अगर रासायनिक अभिक्रिया देखें तो एक तरफ बेकिंग सोडा लिया गया है, 2 सोडियम Na2CO3 और H2O CO2 यानी कि बेकिंग सोडा, और यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। और देखते हैं इसमें क्या क्या किया जाता है। मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड केक या ब्रेड में छिद्र करके बाहर निकल जाती है और फलस्वरूप केक या ब्रेड को फुलाकर नरम बना देती है। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल का काम सोडियम कार्बोनेट के प्रभाव को उदासीन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कारण से ब्रेड बनाते समय लोई या डफ फूल जाती है? ए, ब्रेड सेंकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण। बी, लोई या डफ के जल के केशिका क्रिया के कारण। सी, लोई को गूंथने में उपयोग किए गए जल में वाष्पीकरण के कारण। डी, किण्वन प्रक्रिया के दौरान बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त होने की प्रक्रिया के कारण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा ए, ब्रेड सेंकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम। यह ब्रेड बनाने में लोई में बेकिंग सोडा पड़ा रहता है। ब्रेड को पकाने या सेंकने की प्रक्रिया में उसे ऊष्मा दी जाती है। यह ऊष्मा बेकिंग सोडा का विघटन कर देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, और यह वह रासायनिक अभिक्रिया है। मुक्त हुई यह गैस ब्रेड में रंध्र बनाकर उससे बाहर निकलती है, जिससे ब्रेड फूल जाती है और मुलायम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखी बर्फ है। ए, बर्फ धूल। बी, द्रवित नाइट्रोजन। सी, द्रवित H2। डी, ठोस CO2। इन चारों ऑप्शनों में से सूखी बर्फ क्या है, यह पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। वह कह रहा है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? और यह क्वेश्चन RRB गोरखपुर परीक्षा 2004 में और RRB भोपाल परीक्षा 2003 में पूछा गया। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। शुष्क बर्फ का परिशोधन 78.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है। इसका उपयोग हिमाच्छादित खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बी, सोडियम कार्बोनेट। सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डी, कैल्शियम कार्बोनेट। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। व्याख्या देखेंगे इसकी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। वस्तुतः यह कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl यानी कि Cl या CaOCl2 होता है। इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करके प्राप्त करते हैं, और यह वह समीकरण है जिसे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी का टैंक साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी एक सफ़ेद पदार्थ का प्रयोग करता है। पदार्थ में क्लोरीन की तेज गंध होती है। वह पदार्थ है ए ब्लीचिंग पाउडर, बी बुझा हुआ चूना, सी बेकिंग पाउडर, डी साधारण नमक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए ब्लीचिंग पाउडर। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। उपयुक्त पदार्थ के निम्न लक्षण हैं। ए सफ़ेद रंग, नंबर 2 क्लोरीन की तेज गंध। इन लक्षणों के आधार पर उपयुक्त पदार्थ ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर सफ़ेद यानी कि हल्का पीलापन युक्त चूर्ण होता है। इसका प्रयोग पेयजल के निष्कीटन में होता है। वायु में खुला छोड़ देने पर इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस निकलती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण इसकी विरंजन क्षमता है। अगला देखते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र है ए CaOCl2, बी CaOH, सी CaOCl और Cl, डी CaCl2। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए CaOCl2। व्याख्या देखते हैं इसका हम। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaCl2 है या इसका सूत्र CaOCl2 है। यह रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में तथा विरंजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है ए फास्फोरस, बी मैग्नीशियम, सी सिलिकॉन, डी सल्फर। इन चारों ऑप्शनों में से का सही उत्तर देखें तो दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है फास्फोरस। और कौन सा फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से कम क्रियाशील है। यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? ए MgHCO3, बी MgCO3, सी MnHCO3 का होल ट्वाइज, डी MgHCO3 का होल ट्वाइज, ई MnHCO3 का होल ट्वाइज। तो इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी मैग्नीशियम, यानी कि जहाँ पर Mg होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया है तो Mg होगा सीधे, और Mn जहाँ है वहाँ हम बहुत ही आसानी से इनको काट सकते हैं। और HCO3 होता है, HCO3 का होल ट्वाइज। तो यहाँ पर सिर्फ CO3 है, यहाँ पर HCO3 का होल ट्वाइज होता तो यह हमारा सही होता। तो इस प्रकार डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया वॉशिंग सोडा है। ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी सोडियम सल्फेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी विरंजक चूर्ण। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वॉशिंग सोडा है। कौन सा? तो हो जाएगा सही उत्तर हमारा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है। और इस क्वेश्चन को कितनी जगह पर या कितने एग्जामों में अलग अलग नाम से पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। RRB मालदा TCSEC परीक्षा 2008 में वॉशिंग सोडा का सूत्र के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है। RRB भुवनेश्वर परीक्षा 2005 में। और साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा क्या कहते हैं, जो पाउडर के नाम से होता है या जिसे हम साधारणतः नाम लेते हैं कि निरमा या वॉशिंग पाउडर निरमा के नाम से, तो वॉशिंग सोडा को ही
जो कपड़े धोने के काम आता है उसे ही वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो यह इतने एग्जामों में और अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। देखेंगे व्याख्या यहाँ पर इसकी हम। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में जल, मृदुकर्मे तथा लॉन्ड्रियों में एवं कांच, कास्टिक सोडा, साबुन पाउडरों आदि में के निर्माण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। ए पोटेशियम क्लोरेट, बी पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, सी पोटेशियम फास्फेट, डी पोटेशियम सल्फाइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए पोटेशियम क्लोरेट। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर और इन कोड के माध्यम से हमको इसका सही उत्तर बताना है। तो मिलाते हैं इनको हम। इसके पहले कोड को देखते हैं, इसका सही मिलान करके दिया है निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए। और ABCD 4 दिए गए हैं और यहाँ उपयोग उनके उपयोग से हमको मिलाना है पदार्थ और उनके उपयोग। तो जियोलाइट की अगर देखें तो जियोलाइट से क्या किया जाता है, तो हम मिला देंगे सीधे ए पानी का मृदुकरण। बी अगर देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बी का हमारा हो जाएगा ढलाई कार्य। अल्ट्रा मरीन्स की बात करें तो हो जाएगा हमारा धुलाई कार्य। और कार्बोरंडम की बात करें तो हो जाएगा हमारा कांच काटना। तो इस प्रकार हमने ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 मिलाते हैं। कोड के माध्यम से हम देखते हैं कहाँ हमारा ए का 3 जब हम देखेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन पहले ही कट जाएंगे। बी का 4, तो बी का 4 यहाँ नहीं है, बी वाला हमारा कटकर राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसकी एक बार सही व्याख्या को। जियोलाइट से क्या करते हैं, पानी का मृदुकरण, प्लास्टर ऑफ पेरिस ढलाई कार्य, अल्ट्रामरीन्स धुलाई कार्य, कार्बोरंडम कांच काटना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। क्षार धातुएं जल से अत्यंत तीव्रता से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इस प्रकार सोडियम भी जल के साथ अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस देगा। और यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। सोडियम और जल की अपक्रिया कराएंगे तो 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सोडियम फ्लोरीन से अपक्रिया करता है तो ये वाला ऑप्शन दिया गया है। इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। बी प्रत्येक फ्लोरीन अणु 1 इलेक्ट्रॉन खो देता है। सी प्रत्येक सोडियम अणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। डी एक सहसंयोजक कोवलेंट बंध बनाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इस तरह बना हुआ यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सोडियम से फ्लोरीन की अपक्रिया में विद्युत संयोजक बंध या
कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार बना हुआ यौगिक फ्लोराइड यानी कि NaF गलित अवस्था में सोडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस आयनों में टूट जाता है और इस प्रकार विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सल्फ्यूरिक अम्ल। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। सीसा संचायक सेल में शीशे के 2 प्लेट समूह होते हैं। इन प्लेट समूहों में जालियां कटी रहती हैं। इन जालियों के बीच लिथाज यानी कि PbO का सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में बना पेस्ट भर देते हैं। सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है और यह किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। और इसे क्या कहते हैं? तेजाब, जो बैटरी में होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है ए एथिलीन, बी मीथेन, सी एसिटिलीन, डी एथेन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा पराक्साइड आयन उपस्थित न होने वाला यौगिक है? ए PbO2, बी Na2O, सी BaO2, डी H2O2e। इनमें से कोई नहीं। इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे इसकी व्याख्या को। बेरियम पराक्साइड तथा हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 पराक्साइड आयन देते हैं, जबकि Na2O और PbO2 पराक्साइड आयन नहीं देते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा यौगिक एक पराक्साइड नहीं है? ए Na2O2, बी H2O2, सी BaO2, डी PbO2। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी PbO2। अगला क्वेश्चन, नींबू रस का pH होगा लगभग ए 9.0, बी 0, सी 2.4, डी 7.0। तो यहाँ पर अगर 7 के आसपास होता है तो वह उदासीन माना जाता है। 7 के नीचे होगा तो वह अम्लीय माना जाता है। 7 के ऊपर होगा तो वह क्षारीय होगा। तो यहाँ पर नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा यानी कि अम्लीय। तो 7 से तो नीचे होगा, तो यहाँ पर सिर्फ या 7 के ऊपर है या होगा नहीं, 0 हो नहीं सकता। 7 उदासीन होता है तो हमारा बचेगा इस प्रकार 2.4। नींबू रस का pH मान 2.4 होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, अतः इसका pH 2.4 होगा। वह विलयन जिसका pH 7 होता है उदासीन होता है। 7 से कम pH वाला विलयन अम्लीय तथा 7 से अधिक pH वाला विलयन क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राउन रिंग परीक्षण का उपयोग या प्रयोग होता है। ए नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए, बी घोल में किसी तत्व की पहचान के लिए, सी ऑर्गेनिक यौगिक में नाइट्रोजन को मापने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए नाइट्रेटस के विश्लेषण के लिए ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी इसकी हम।
नाइट्रेट परीक्षण एक रासायनिक परीक्षण है जो किसी विलयन में नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण एक आम नाइट्रेट परीक्षण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडा वाटर क्या है? एक निलंबन, बी एक परिक्षेपण, सी एक कोलाइड, डी एक विलयन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी एक कोलाइड। व्याख्या देखेंगे इसकी थोड़ी सी हम। सोडा वाटर, कार्बोनेट वाटर, क्लब सोडा, स्पार्कलिंग वाटर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक कोलाइड है। अगला क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का उपयोग होता है। ए सीट कवर बनाने में, बी चादरें बनाने में, सी बरसाती बनाने में, डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर बताना है हमको कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी का उपयोग होता है। किसमें होता है? तो इसका उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सीट कवर बनाने में, बरसाती बनाने में और चादरें बनाने में इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी का उपयोग होता है, इन सभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग है। ए 4.5%, बी 2.7%, सी 1.2%, डी 5.8%। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अगर 2.7 के आसपास जाएं तो यह लगभग के आसपास पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इसलिए हम इसका कोई भी उत्तर नहीं लगाएंगे और हम सीधे देखेंगे इसकी व्याख्या को। संपूर्ण पृथ्वी पर 70% के करीब जलमंडल और 30% के करीब स्थलमंडल है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5 अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% भौम जल तथा अन्य स्रोतों में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ए MgO, बी MgOH का होल ट्वाइस, सी Cu2O, डी HgBr। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर का प्रयोग करके आप निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं? ए जल, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ई इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ई इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे या इसकी व्याख्या देखेंगे उससे पहले, सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वाहन में उत्प्रेरक परिवर्तक लगा हो, अतः स्पष्ट है कि यह मुख्यतः लेड को कम करने की युक्ति है। अगला क्वेश्चन, दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? NeO5, B Na2O, C CO2, D SO3। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, यह क्षारीय ऑक्साइड है Na2O।
व्याख्या देखते हैं इसकी हम। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं, अर्थात ये कभी क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। उपर्युक्त विकल्पों में Na2O धातु ऑक्साइड है, अतः क्षारीय है। वस्तुतः धातु ऑक्साइडों के क्षारीय होने का कारण यह है कि वे जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इसकी यह दिया गया सोडियम यानी कि NaO प्लस H2O बराबर क्या बन जाएगा, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपवाद क्या दिया गया है, एल्युमिनियम और जिंक जैसी धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति उभयधर्मी या एम्फोटेरिक होती है, अर्थात इनके ऑक्साइडों में अम्लीय और क्षारीय दोनों के लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ए कपड़ों की छपाई में, बी आग बुझाने में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी दोनों में, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों की छपाई में किया जाता है और आग बुझाने में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कपड़ों की छपाई तथा आग बुझाने दोनों में होता है। एल्युमिनियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रासायनिक फोम का निर्माण करता है, जिसका इस्तेमाल आग बुझाने में या आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रतिक्रिया या एंटी पार्टिकल की उपस्थिति का सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया। ए नील्स बोर ने, बी अब्दुल सालम ने, सी जॉन डाल्टन ने, डी R.P. फेनमैन ने, ई P.A.M. डिराक ने। तो इन चारों ऑप्शनों या पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ई P.A.M. डिराक ने। अगला क्वेश्चन। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। ए लोहा, बी जस्ता, सी टिन, डी आयोडीन। तो समुद्र के जल में इन चारों ऑप्शनों के अनुसार देखें तो पाया जाएगा जो वह हो जाएगा डी आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यही क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछा गया, या सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हमारा आयोडीन ही इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से साधारण नमक है। ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम कार्बोनेट, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl साधारण नमक का सूत्र है। और दूसरे एग्जाम में यह भी पूछा गया कि साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए, तो इसका यह सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। ए SO, बी SO3, सी SO2, डी H2S। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि H2SO3 का एनहाइड्राइड है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का एनहाइड्राइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा
किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, सी ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जिसके या अम्ल वर्षा किनके प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण से बनती है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ इसकी व्याख्या को। वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से वह पानी से मिलकर एसिड बनाता है, जैसे सोडियम प्लस नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ क्या बनेगा HNO3 प्लस H2। और दूसरा दिया है SO2 2H2O, तो बनेगा H2SO4 और हाइड्रोजन या जल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? ए टार्टरिक अम्ल, बी ब्यूटेरिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल, डी फार्मिक अम्ल। तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वह हो जाएगा सी साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल एवं एल्कोहल है? ए पूर्णतः मिश्रणी, बी अंशतः मिश्रणी, सी अमिश्रणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका देखें कि जल एवं एल्कोहल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए पूर्णतः मिश्रणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं, कौन देगा? ए ग्लिसरॉल, बी एथेनॉल, सी ग्लाइकॉल, डी एथेनाइक अम्ल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की जल शक्ति क्षमता काफ़ी अधिक है परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि, तो यहाँ पर जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कुछ मिस्टेक है और इसकी हम सही व्याख्या आपको दिखाएंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है। भारत में ऋतुकालिक वर्षा से नदियों के जल स्तर में कमी तथा तकनीकी क्षमता के विकास की कमी के कारण जल विद्युत का अल्प विकास ही हो सका है। वर्तमान समय में 60% लोड फैक्टर पर जल विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 84,000 मेगावाट है। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में नवीनतम प्रयास किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ए एल्कोहल, बी मेथिल एल्कोहल, सी प्रोपिल एल्कोहल, डी ब्यूटिल एल्कोहल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी मेथिल एल्कोहल। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मेथिल एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH है? ए 0, बी 1.0, सी 7.0, डी 14। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 7.0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक है? ए CO2, बी CO, सी ZN, डी AU। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी CO। वायु प्रदूषण का
सबसे मुख्य कार्बन या मुख्य कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? ए कॉपर, बी लेड, सी सोडियम, डी कॉपर ऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी लेड, बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है? ए एस्टर, बी कीटोन, सी एसिड, डी ईथर। तो सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा एसिड। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इसकी व्याख्या को। सामान्य एल्कोहल C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से अम्ल या एसिड बनता है। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल के सामान्य ऑक्सीकरण से बनेगा हमारा एसिड, O+ आयन देगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता या इन्फिनिटी है? ए रेडियम, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी रेडॉन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी रेडॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है? ए लिथियम, बी प्लेटिनम, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है तो वह होगा हमारा लिथियम। और सबसे भारी की बात की जाए, हल्का लिथियम है, तो भारी की बात करें तो हो जाएगा सीजियम। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। लिथियम का परमाणु भार 6.941 AMU होता है। प्लेटिनम का परमाणु भार 195.078 AMU। मैग्नीशियम का परमाणु भार 24.305 AMU। एल्युमिनियम का परमाणु भार 26.98153 AMU होता है। अतः विकल्प अनुसार सबसे हल्का तत्व हमारा लिथियम है और भारी सीजियम हो जाएगा। यूरिया है। यूरिया क्या है? सोडियम उर्वरक, बी फास्फोरस उर्वरक, सी पोटेशियम उर्वरक, डी नाइट्रोजन उर्वरक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि यूरिया क्या है तो यूरिया हो जाएगी हमारी डी नाइट्रोजन उर्वरक, जिसमें 75। चलो छोड़ते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? ए एल्कोहल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी बेंजीन, डी पानी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है? ए K2CO3, बी BaCO3, सी CaCl2, डी Na2SO4। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कौन सा लवण पानी में घुलनशील नहीं है तो वह हो जाएगा बी BaCO3।
व्याख्या देखेंगे इसकी हम। पोटेशियम कार्बोनेट या K2CO3 सफ़ेद रंग का पानी में घुलनशील लवण है। ये एल्कोहल में घुलनशील नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 पानी तथा एल्कोहल में घुलनशील है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 का प्रयोग मुख्यतः डिटर्जेंट के निर्माण में होता है तथा पानी में घुलनशील है। बेरियम कार्बोनेट यानी कि BaCO3 सल्फ्यूरिक अम्ल में अघुलनशील तथा पानी में कम घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? ए हीरा, बी बालू, सी कांच, डी पानी। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए हीरा। यह एक ही तत्व से बना हुआ है। कांच, पानी, बालू की बात करें तो यह एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने हैं। एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी लोहा, डी सिलिकॉन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। ए Fe2O3, बी Fe3O4, सी FeS2, डी MnO3। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी Fe3O4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? ए चीनी या शुगर, बी एसिटिक एसिड, सी ग्रेफाइट, डी मीथेन। तो कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? तो वह हो जाएगा 103 नंबर का सी ग्रेफाइट। शुद्ध कार्बन के द्वारा बना हुआ है, क्योंकि ग्रेफाइट में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है और कोयले में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और कोयले में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है उतना ही शुद्ध कोयला माना जाता है। और कोयले के भी 4 प्रकार होते हैं। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। ए पानी में, बी अमोनिया, सी एल्कोहल, डी केरोसिन के तेल में। केरोसिन को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, जो गांव या देहात क्षेत्र में दीपक जलाने के कार्य आता है, जिसे हम लोग दिया बोलते हैं। इसका सही उत्तर देखा जाए श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें उपापचयन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर सिर्फ बी वाला निकल कर आएगा, सॉरी डी वाला। बी व सी दोनों, यानी कि हमारा बी और सी वाले में उपापचयन शामिल नहीं है। किसमें उपापचयन शामिल है? तो हो जाएगा इसमें, और इसमें शामिल नहीं है। और पूछ रहा है कि किसमें शामिल नहीं, तो बी और सी दोनों में। इस प्रकार डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। अवक्रिया बी तथा सी ऑक्सीकरण उपचयन नहीं है, क्योंकि अभिकारकों तथा उत्पादों की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन। CHOH डैश CH2OH में कुल मिलाकर हैं क्या है?
4 प्रकाशिक समावयवी, बी 2 प्रकाशिक समावयवी, सी 3 प्रकाशिक समावयवी, डी 6 प्रकाशिक समावयवी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 4 प्रकाशिक समावयवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? ए गैस की उत्पत्ति, बी आकार में परिवर्तन, सी अवस्था में परिवर्तन, डी रंग में परिवर्तन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी आकार में परिवर्तन। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। आकार में परिवर्तन भौतिक अभिक्रिया है, जबकि गैसों की उत्पत्ति, अवस्था में परिवर्तन तथा रंग में परिवर्तन यह निर्धारण करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पर आज के हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर पिछली क्लासों को देख सकता है, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और यह क्लास यदि आप सभी लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।